अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं आरएम टेक इन्फो। दोस्तों, आज आपको एक्सेल में मैं बताऊंगा कि CNIC जो है ना उसमें डैश किस तरह लगेगा। अक्सर ऐसे होता है कि आपने CNIC टाइप किया होता है, उसमें काफ़ी नंबर होते हैं, काफ़ी डेटा होता है और आपको बॉस कहता है कि आपने इनको वन रो में करना है, तो वो किस तरह करना है, उसमें डैश किस तरह लगाना है, वो आपको आज मैं बताऊँगा इस वीडियो में। जी, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए। यहाँ पे आप देखें, ये टेक्स्ट, ये एक NIC नंबर है, इसमें डैश लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे नहीं है। और ये काफ़ी डेटा है, नीचे तक आप देखें बहुत डेटा है। इसको अगर आप 1 बाई 1 करेंगे तो पूरा दिन लग जाता है। तो ये देखें कितना डेटा है। तो इसको मैं आपको वन ट्रिक एक छोटी सी बताऊंगा कि 1 क्लिक पे ये हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, और उस पर आपने फॉर्मेट सेल में आ जाना है। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपने कस्टम में आ जाना है। यहाँ पे आपने जो है ना 00 लिखना है, जहाँ पे आपने डैश लगाना है वहाँ पे डैश लगा के उसके बाद फिर 00 करना है, फिर डैश लगाना है और ओके कर लेना है। ये देखिए, आपका तमाम CNIC नंबर जो है ना वो बिल्कुल अलहदा हो गए, उसमें डैश लग गया है तमाम नंबर पर, और 1 क्लिक पर है ये। उसके अलावा ये है कि अगर आप कोई नया नाम इसमें लिखना चाहते हैं, नया NIC लिखेंगे तो उसमें डैश ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका आपको ये फ़ायदा भी होगा कि वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मैं एक नाम लिख रहा हूँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें। ये देखिए, मैंने एक NIC टाइप किया है तो इसमें डैश ऑटोमेटिक आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पे मिल सके।